हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कमल और आज हम बनाएंगे अफगानी सलवार। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अफगानी सलवार को मिनटों में कट कर सकते हैं और स्टिच कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा और इसे स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आपको मेरे नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये कॉटन का फैब्रिक है जो 2 मीटर 10 इंचेस था। तो इसी में से हम अफगानी सलवार कट करेंगे। तो ये विड्थ वाइज फोल्ड हुआ है फैब्रिक। आप चाहें तो पूरी लेंथ को फोल्ड करके भी फोल्ड कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने डबल लेंथ कर ली है, इसको फोल्ड कर लिया जिससे ये 4 फोल्ड हो गया है फैब्रिक। और तो देखिए, खुली हुई साइड जो है मेरी तरफ है और दूसरी साइड बंद वाली साइड है फैब्रिक की। और ऊपर से हमें फैब्रिक को पहले एक बराबर कर लेना है। और अभी जो है मैं इलास्टिक के लिए 2 इंच का मार्क लगा रही हूँ। और इस पे भी हमें स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ऊपर जो हमारा कम ज़्यादा फैब्रिक था उसे हम कट कर देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ से मैं 2.5 इंच की विड्थ रख रही हूँ जो हमने क्रोच एरिया के लिए कटिंग करनी है। तो मैंने 2.5 इंच पे मार्क लगाए हैं। और ये जो आसन है वो मैं 12.5 इंच लॉन्ग कट कर रही हूँ क्योंकि ये हम लूज ही बना रहे हैं, तो हमें ऊपर से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से हम शेप दे देंगे। अगर आप एक्सल और डबल एक्सल में बना रहे हैं तो आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं बैक पीस को। और अभी जो है मैं लेंथ का मार्क लगा रही हूँ। मैं हमारा जो सलवार जो रेडी है वो 36 इंच रेडी है। तो मैं 35.5 इंच पे मैंने मार्क लगाया क्योंकि मूरी हम एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो आपको भी इसी तरह से 35.5 इंच पे मार्क लगा लेना है जितनी आपकी लेंथ रेडी है। अगर आप एक्स्ट्रा मूरी लगा रहे हैं, मैं 1 इंच की एक्स्ट्रा मूरी लगाऊंगी। और जो हमने रेडी लेंथ के मार्क लगाए हैं वहाँ पे भी हमें मार्क लगा के लाइन ड्रॉप कर लेनी है। क्योंकि मैं 1 इंच मूरी के लिए लिया है तो मैंने 35.5 इंच पे लगाया। आप मूरी जितनी आपको मूरी विड्थ रखनी है उससे आपको कम रखना है। और जो हमारी रेडी मूरी है, जैसे मैंने ये जो है 7 इंचेस रेडी मूरी है तो मैंने 15 इंचेस कट किया है, उसके डबल से मैंने 1 इंच बढ़ा के कट किया है। और इसी तरह हमें लाइन क्रोच एरिया को और मूरी के माप को मिला के लाइन ड्रॉ करके कट कर लेना है। तो देखिए, हमारी सलवार की कटिंग हो गई है अफगानी सलवार की। और आपको जितने बल डालें आपको उसी के अकॉर्डिंग ये कपड़ा फैब्रिक मूरी का ज़्यादा लेना है। और जो नीचे से फैब्रिक बचा है जो कि बंद वाली साइड थी हमारी फैब्रिक की, वो हम मोरी के लिए यूज़ करेंगे। और ये हमारी सलवार जो इस तरह से लगेगी बनने के बाद। तो देखिए, हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें जो हमारी अफगानी सलवार हमने कट की है उसके जो आसन है, क्रोच एरिया है, उसे हम डबल स्टिच लगा के सील लेंगे। और ये सिलाई हम दोनों साइड हमारे जो क्रोच एरिया है वहां पे लगाएंगे। तो हमें एक बराबर फैब्रिक को करते हुए हमारे जो क्रोच एरिया को डबल स्टिच से हमें सिलाई लगानी है। और इसी तरह हम इस तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से हमने इलास्टिक डालना है, तो उसके लिए जो है मैंने इलास्टिक जो है डबल जो मैंने 14 इंचेस लिया है, टोटल ये 28 इंचेस है। और इसी तरह से हम इसके दोनों सिरों को मिलाते हुए सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। तो आपको भी इसी तरह से इलास्टिक को दोनों सिरों को अटैच कर लेना है। और अब जो है हम इसके ऊपर जो हमारी अफगानी सलवार है उसके ऊपर से हमें इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है और साथ साथ में ही हम इलास्टिक इसमें डालते जाएंगे। तो हमें इसी तरह से फोल्ड करना है जितना हमने मार्जिन दिया था फोल्डिंग के लिए। तो हम इलास्टिक को इस तरह से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना लगे। और इसी तरह से हम एंड तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमारी सिलाई जो कंप्लीट हो गई और हमें इसी तरह से इसे स्ट्रेच करके इलास्टिक को प्रॉपरली बिठा लेना है। और अब जो है हम इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो हमें मशीन का सबसे बड़ा टंका कर लेना है, जैसे मैंने 5 पे कर लिया है सेट। और इसी तरह से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी से स्ट्रेच करना है और एंड तक हमें इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है।
तो फ्रेंड्स हमने इलास्टिक भी डाल लिया है और अब जो है हम इसकी मूरी को रेडी करेंगे। तो मूरी के लिए मैंने 1.5 इंच प्लेन ही फैब्रिक छोड़ा और बाद में इसी तरह से हाथ से हमें फैब्रिक को आगे करते जाना है सिलाई लगाते टाइम। जैसे चुनटे अच्छी पड़ जाती हैं, जैसे हम थ्रेड खींच के बनाते हैं चुनटे वैसे ही सेम आती हैं। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, बस आपको हाथ से फैब्रिक को पुश करके मशीन चला देनी है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप थ्रेड खींच के भी बना सकते हैं या आप बल डाल सकते हैं बारीक वाले। और मैंने एक और मेथड भी शेयर किया था, आप नीडल को फुट में इंसर्ट करके भी ये वाले चुनटे डाल सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी बनाएंगे, तो मैं वो भी आपको फिर से दिखा देती हूँ। हमें थोड़ा सा जितना हमें मूरी के लिए सिलाई लगानी है उतना फैब्रिक छोड़ते हुए हमें सिलाइयाँ लगानी है फैब्रिक को इसी तरह से आगे हाथ से करते हुए। तो इससे बहुत ही अच्छे गैदर्स बन जाते हैं। और अब जो है हम इसके लिए मूरी को रेडी करेंगे। तो इसी सलवार वाले फैब्रिक में से हमने फैब्रिक जो बचा था वो लिया और इसके 2 पीसेस कट करके बना लिए हैं। और इसमें मैंने ये पेस्टिंग बुकरम पेस्ट के जो 1.2 इंचेस विड्थ वाली है और 15 इंचेस लॉन्ग कट की थी और इसे मैंने प्रेस करके चिपका लिया है। और नीचे एक तरफ से हमें इसको फैब्रिक ग्लू से लगा के हमने फैब्रिक को इसके ऊपर चिपका देंगे, क्योंकि हमने ये सीधी साइड टर्न करनी है। अगर आप सिलाई लगा के अटैच करना चाहते हैं तो रफ स्टिच से अटैच कर सकते हैं। तो इसी तरह हम दूसरी भी मूरी को रेडी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे ग्लू से चिपकाने के बाद। तो अब जो है हम इसे अटैच करेंगे। हमें सलवार की उल्टी साइड इसे रख के अटैच करना है। तो ये है सलवार की उल्टी साइड और इस तरह से हमने मूरी वाले फैब्रिक को रखना है। सीधी साइड अंदर की तरफ है और हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, जितना मार्जिन हमने बल डालने में लगाया है उतना ही मार्जिन देते हुए हमें ये सिलाई लगा के मूरी को इसके ऊपर अटैच करना है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें। तो इसी तरह हमें इसे एंड तक अटैच कर लेंगे। और अब जो है हम इसे सीधी साइड से टर्न करेंगे। तो हमें इसी तरह से हमें सलवार की सीधी साइड करके हमारे बुकरम वाले पैटर्न को इसके ऊपर उल्टा के रखना है और एजेस पे हमें बुकरम को सिलाई लगा के अटैच कर देना है इसके साथ। तो जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया, हमें इसी तरह से इसे टर्न करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है। और हम ये वाली जो है जॉइंटर लेस आती है, ये वाली लेस यूज़ करें। ये मैंने कुर्ती में भी यूज़ की थी और उसी में से ये लेस हम सलवार की मूरी के ऊपर रखेंगे। तो हमें इसी तरह से लेस को सेट करके रखना है। और जब हम लेस लगाते हैं तो वो हमें थ्रेड ऊपर की तरफ चेंज कर लेना है जिस कलर की हम लेस लगाएंगे। और इसी तरह हम ऊपर की तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारी लेस भी अटैच हो गई है मूरी पे। और इसी तरह हम दोनों मूरी को रेडी कर लेंगे। और अब जो है हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमने सिलाई लगानी है मूरी के हिसाब से उसे हमें मार्क लगाना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने मूरी वाली साइड से सिलाई लगानी शुरू करनी है। और जब भी हम मूरी वाली सिलाई लगाते हैं तो हम थोड़ी सी ये सिलाई जो है फैब्रिक को स्ट्रेच करके लगाते हैं, जैसे ये बाद में निकलती नहीं है। तो इस तरह से हमें दोनों जो हमारी क्रोच एरिया की सिलाई को मैच कर लेना है और फिर से हम इसे स्ट्रेच करके हमें सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। आपको ध्यान में रखना है कि हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो एक बराबर ही आनी चाहिए। क्रोच एरिया की आसन की वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है एक तरफ से और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी हमारी मूरी को सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो हमारी अफ़गानी सलवार रेडी हो गई है। तो इस तरह से इसकी मूरी लग रही है जो लेस लगाने के बाद और भी अट्रैक्टिव बनी है। तो फ्रेंड, आप भी इसी तरह से अफ़गानी सलवार को कट और स्टिच कर सकते हैं।
तो ये है हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर आप इंस्टा और फेसबुक पे हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तो मुझे इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।